हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आई होप आप लोग को वीडियो देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही आपको फ़ायदा इससे पहुंच रहा होगा। आप अपने दोस्तों को, आस पड़ोस जितने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं सबको बताइए कि हिंदी में वीडियो क्लास 10th के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने कहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा दूर करने का। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता, आराम रिलैक्स मोड में पढ़िए। और इतना तय मैं जो बता रहा हूँ उससे अधिक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। फिर जब आपका एग्जामिनेशन बोर्ड नज़दीक आपको आएगा, फिर मैं लास्ट में बताऊँगा आप लोगों को कि क्या करना है, उसमें कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना। तो पूरा मैं आपको पूरा नॉलेज दे रहा हूँ, पूरा अधिक पूरा जितना बुक का पूरा नॉलेज आपको दे रहे हैं आपको हम। बट बोर्ड टाइम फिर को शॉर्ट क्वेश्चन बता देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे, तो कौन कौन क्वेश्चन आप पाएंगे तो बाद में। पहले पूरा नॉलेज ले लीजिए कि बिल्कुल आपका ये क्लास 10 था, बिल्कुल आप बैकबोन है। अब आप 11th में जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए पहले इसमें बात यहाँ पर उठती है, सबसे बड़ी बात, समीकरण। समीकरण कैसे समीकरण पहचानेंगे? कहता है कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वल टू का साइन आ जाए ना, तब बुझ जाइए आपको क्या हुआ, बीजीय आपका वो समीकरण कहलाता है। इसको डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? पहले समीकरण की हम परिभाषा देने की पहले कोशिश कर रहे हैं। की परिभाषा कहता है किसी भी बीजीय व्यंजक एक बीजीय व्यंजक जो ये चिन्ह के साथ हो, इसको आप बराबर भी कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखिए जो इक्वल टू, यानी कि ये चीज बीजीय व्यंजक जो उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं, तो सीधा आपको जिस बीजीय व्यंजक में आपको, मेरी भाषा थोड़ा हो सकता है लिखने में उटपटांग लग रहा हो, एक बीजीय एक्सप्रेशन कोई भी दिया रहेगा आपको, इसमें इक्वल टू का साइन यूज अगर हो जाएगा तो जी आपको वो समीकरण आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं आप 3x + 5 = 0, 2x + 7y = 0, ऐसा आपको रहेगा। आपको बुझाइए, आपको वो समीकरण दिया हुआ आपको है। अब रैखिक उल्टा में चल रहे हैं, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, यदि किसी समीकरण में अचर पदों का अचर लिखिए,
अचर का महत्तम घातांक 1 हो, तब बुझ जाइए आपको क्या होगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिर वही पे लग सकते हैं आप। थ्री एक्स प्लस 5 इक्वल टू, देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 दिया गया है, या फिर 3x प्लस 7y इक्वल टू, देखिए एक्स और वाई दोनों का महत्तम पावर कितना, आपको एक ही आपको दिया गया। और फिर क्या पढ़ना आपको, दो पढ़ना आपको है। ये पहले मैंने क्या बताया, समीकरण जिसमें बराबर का साइन, कोई बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है तो बराबर का साइन मिल जाए, बुझिए आपको क्या वो समीकरण दिया हुआ है। और उसमें कहा गया अगर जो उसमें जो आप अचर पद यानी एक्स वाई जो भी आप यूज कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, सेट चर, ये हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है। चर यानी कि वेरिएबल्स, बस यही हिंदी थोड़ा लिखने में दिक्कत हमको हो जाता है। और आखिर समीकरण आपका क्या हो गया, यदि आपका चर जो वेरिएबल्स है, यदि एक्स वाई आपका मान बदलते रहता है, इसका अगर मैक्सिमम पावर का आपको 1 दिखाई पड़े तो बुझ जाइए कि आपका वो रैखिक समीकरण है। अब एक आपको आ जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक ही चर होगा जिसमें होगा, ये एग्जांपल देखिए आपको दिया हुआ है इधर आपको, जिसमें सिर्फ एक ही चर होगा। वैसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, उदाहरण जो ऊपर दिए हुए हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना, 0। और दूसरा आपको क्या हो जाएगा, दो चर वाले हो जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें इसको ऐसे लिखिए बेस्ट रहेगा, इसको ax प्लस बी लिखिए, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कंडीशन ए कभी 0 के बराबर, अगर ए 0 के बराबर हो जाए तो एक्स से खत्म हो जाएगा आपका, तो आपका इक्वेशन होगा कहाँ पर, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा आपको। अब लीजिए आप दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले, सीधा मतलब दो चर एक्स और वाई दोनों होगा, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट लिखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का, यहाँ देखिए दो चर एक एक्स और एक वाई है, रैखिक समीकरण दो चर वाले का समीकरण, दो चर वाले
रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हो गया। उदाहरण इसमें और क्या लिखना आपको यहाँ पर है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ए और बी दोनों में से कोई भी 0 आपका बेटा नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब है समीकरण का हल। आपको समीकरण कोई एक चर वाला हो या दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसमें जिस अगर वो चर x में है या चर y में है तो उसका मान डालने पर अगर वो सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर दिखाई अगर पड़ेगा तो वह वैल्यू क्या करेगा, समीकरण का आपका हल कहलाएगा। मतलब कि आप एक ऐसे कह सकते हैं, तो लैंग्वेज सा दिक्कत होगा लेकिन हो रहा है। चर के वे मान जो समीकरण में प्रयुक्त हुए हैं चर के वे मान जैसे प्रयुक्त हुए हैं और यदि समीकरण को सत्यापित करते हैं, इसका हिंदी में जाए जो मीनिंग बता देंगे क्या हुआ, सत्यापित करते हैं तो वे मान समीकरण के हल कहलाते हैं। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए, छोड़िए लैंग्वेज मैंने क्या लिखा। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है 3x + 4 = 0, यहाँ पर x का ऐसा कौन सा मान हम डालें जो कि आपका आंसर क्या 0 हो जाए। आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम x का मान डाल देते हैं -4/3, तो बायां साइड पर लिखिए आप सेटिस्फाइड करने के लिए, तो 3 हो गया, x का मान डाल दें -4/3 + 4, 3 से 3 कट गया, ठीक है, आपका आंसर हो गया -4 + 4 बराबर कितना आपका हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, यह मान सेटिस्फाइड किया इसको, इसीलिए इस समीकरण का ये आपका क्या हो गया, हल हो गया। अतः समीकरण के हल क्या हो गए, तो x = -4, ये आपको जानना है। ये सब बेसिक्स बात आपका था। आपको यहाँ पर ये जो आप लिखे दो रैखिक समीकरण युग्म, आपको यहाँ पर दो ढंग का यूज करना पड़ेगा। एक आपका ग्राफिकल बताना, सॉल्यूशन बताना आपका है, मतलब कि ग्राफ बना के बनाना कि सॉल्यूशन हल निकालना है। एक है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मतलब ग्राफ नहीं बनाना है तो उसका हल निकालना है। तो दोनों चीज हम लोग जानेंगे आराम से।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड को पहले जानेंगे। बीजगणितीय विधियां, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफिकल, मतलब ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें क्या आपको क्या है, 5 मेथड आपको दिया हुआ है। बहुत मेथड तो आपको हटा दिया गया, बट मेथड का नाम सब जान लीजिए आराम से। पहला इसमें आपको दिया है तुलनात्मक, तुलनात्मक। हम एक ही प्रॉब्लम के साथ क्या करेंगे, आपको ना सारा विधि का इस्तेमाल करके बता देंगे, करके आपको तो बात समझ में आ जाएगा, तुलनात्मक। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधियां। तीसरा है लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधियां। और चौथा आपका हो जाएगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और पांचवा आपका है, एक और होता है अनुपात निर्णय विधि, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनुपात निर्णय विधि। अब ये पांचों विधि आपको जानना है, तो पहले एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं बेटा, उसमें बताते हैं कि पांचों विधि का यूज पर बता, फिर क्वेश्चन अलग अलग टाइप कर लेंगे, बात की बात है। पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल हम लोग लेते हैं, 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26। 3x + 4y = 26। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया मान लीजिए, और आपको कहता है तुलनात्मक विधि से इसको क्या करना हम लोग को बनाना है। पहला क्या कर रहे हैं हम लोग पहला बनाने जा रहे हैं किससे, तुलनात्मक विधि से। सेम प्रॉब्लम का सब विधि से बनाएंगे। पहला हम लोग बनाने जा रहे हैं तुलनात्मक विधि से। कैसे इसको सॉल्व, इसका नाम सबका लिख लीजिए पहले आप लोग, पांचों विधि का। अब तुलनात्मक विधि से हम प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं। तुलनात्मक विधि में क्या आपका है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको दोनों ही समीकरण से क्या करना है, किसी एक का मान है, दोनों में x का मान निकालिए, फिर दोनों में y का मान निकाल लीजिए। इसको फर्स्ट अगर मान लें, इसको हम सेकेंड अगर मान लें, तो जब मान लीजिए समीकरण एक से अगर हम लोग चलें, तो 2x बराबर हो जाएगा 19 माइनस कितना 3y। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 3y/2। इसको आप क्या कीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब चलिए दूसरे से, समीकरण 2 से। इसमें से आपको 3x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 4y। x बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 4y बाय कितना 3 हो गया। आप देखिए दोनों में तुलना करना है, यहाँ भी x का मान और यहाँ भी x का मान है। अगर मान लीजिए a की उम्र 10 साल है, b की उम्र 10 साल है, इसका मतलब a और b आपस में क्या बराबर, है दोनों उम्र 10 साल है। तो जब ये इसका लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, 3 4 से क्या हो गया, आपको दोनों बराबर कर दीजिए। ये हो गया 19 माइनस 3y/2, इधर आपका है 26 माइनस 4y/3। अब तो यहाँ से पता है क्या, जब दोनों साइड आपको भिन्न में क्वेश्चन हो, बीच में बराबर का साइन आपका दिया हुआ, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका होगा 3 को 19 से गुना कीजिए, 19 या कितना हो जाएगा 57, 3 3 जा कितना होगा 9y।
ये 2 × 26 कितना आपका हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। और 2 को 4 से कीजिएगा, 2 चौके 8 वाई होगा। तो आप क्या कि एक तरफ वाई वाले को ले आइए, क्या वाई को उधर भेज दीजिए। तो 57 में से 52 के इधर ला के माइनस कर दीजिए। इधर -8y पहले से, इधर जाके क्या होगा +9y हो जाएगा। तो ये 57 52 कितना बचेगा आपको 5 बचेगा। अब 9 में से 1y 8 गत कितना आपका y बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि y का मान कितना आपका निकल गया 5 निकल गया। अब इस y के मान को क्या कीजिए आप 3 या 4 किसी में आप डाल दीजिए। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर सिलेबस में देख लीजिए कुछ कुछ विधि को हटा दिया गया है। हमें याद नहीं कौन विधि हटाया गया, आपको जो सिलेबस में नहीं होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। बट सब विधि को सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो मान ठीक है एग्जाम के पर्पज से आप कहते हैं कि ये सीख लेंगे हटा देंगे, लेकिन जब फ्यूचर में आप कंपटीशन तैयारी वगैरह कीजिएगा तो वहाँ सॉल्व करना है, वहाँ सिर्फ आंसर टिक लगाना होता है। वहाँ यह एग्जामिनर नहीं देखता कि आपने किस विधि से प्रॉब्लम को बनाया है। विधि दिखाता है तब लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो इजी लगे विधि से, क्योंकि सबका आंसर सेम निकलने वाला आपको है, विधि वहाँ लगा दीजिए। सब विधि को सीख के रखिए, याद काम देगा आपको। y का मान 5 रखिए तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 19 - 3 y है, तो y का मान क्या डालना है हमको 5। अब बटे कितना मेरा है 2, तो कितना 19 से -15 कितना हो गया 4, और 4/2 कितना आपका हो गया 2। तो देखिए x का मान हो गया 2, y का मान क्या हो गया 5। हल क्या हो गया आपको, अतः आप लिख सकते हैं हल x बराबर कितना 2, 5 y बराबर 5। x बराबर 2 y बराबर 5 हो गया आपका आंसर। अब इसी प्रश्न को, सेम प्रश्न रहा आपको, इसको हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं दूसरे विधि से। वो विधि आपका प्रतिस्थापन विधि। तो क्या इसका रिजल्ट होगा, वो ध्यान देने वाली बात आपको है। तो अगर विधि सब वही है तो आपका आंसर बिल्कुल सेम निकलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि विधि बदल जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा, नहीं बदल नहीं जाएगा। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है किसी का मान कहीं से निकाल के कहीं पर डाल देना, ये समझिए। ये था कंपेरेबल मेथड, कंपेयर करना था। हमने वो x को x से कंपेयर किया, यहाँ पर ये काम किया। चलिए अब दूसरी विधि हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका नाम हो जाएगा आपका। हम एक ही प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको आसानी समझने में हो जाए। x का मान 2 और y का मान 5 हर तरह आता है कि नहीं आता है। दूसरा आपका विधि चल रहा है आपका ये है प्रतिस्थापन विधि। इसे बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग। इसमें क्या करना आपको है, वो देखिए। यहां से एक काम जो आप यहां पर किए, ये काम तक इतना ही करना। एक काम किसी एक समीकरण से आपको क्या करना आपको है, एक मान आपको निकालना है, x या y किसी का मान यहाँ पे निकालना है, लेकिन दूसरे से नहीं निकालना, किसी एक से निकालना आपको। आपने ये निकाला किससे, फर्स्ट से निकाला है। अब क्या करना, इस मान को आप दूसरे में डाल दीजिए। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोग फिर से लिखिएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 में कितना लिखा हुआ 3x, तो x का मान डाल दीजिए। 19 - 3y बटे कितना 2 प्लस हो गया 4y बराबर कितना आपका हो गया 26। तो सॉल्व करना है, यहाँ नहीं कुछ, यहाँ बाय 1 कर दीजिए। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, एक ही बार में कटेगा, तो 3 से गुना कीजिए, ये हो गया 57।
3 तिया कितना आपका होगा, देखिए 9y हो गया। 1 से करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 चौके कितना होगा 8y हो जाएगा। इधर कितना आपका 26 हो गया। तो सॉल्व अगर कीजिएगा इसको, ये हो गया 57, 9 में से 8 गया तो -y, 2 से गुना कर दीजिए, 26 गुना कितना 52 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आपका निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा आपका। तो y का मान 5, तो y का मान डाल दीजिए किसी एक में, फर्स्ट में, सेकंड या फिर थर्ड में डाल सकते हैं आप मान का मान। तो ये इसका मान आप कहीं डालेंगे ऐसा नहीं, आपका इजी चूंकि यहाँ एक से निकाले यहीं डालिए, आसान आपको रहेगा। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो 3 में आपको x है तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 3 गुना y का मान कितना है 5 है, बटे कितना है 2, तो 5 दिया हो गया 15, 19 में गया 15 कितना आपका हो गया 4, अब बटे कितना 2, तो 2 बार में कट जाएगा। देखिए x का मान फिर आपका 2 आया और y का मान कितना आपको 5 आ गया। देखिए सेम आंसर आपका आ गया, अतः x बराबर 2 तो y बराबर 5। तो यहाँ से आपका आंसर आपको आ गया। तो दो विधि, क्वेश्चन एक ही है, प्रोसेस चेंज कर दिया मैंने, बट आपका आंसर में बेटा कोई वेरिएशन नहीं, आंसर बिल्कुल आपका सेम आया है। ये आपको सिर्फ चेक करना सब विधि से, फिर बाद में हम लोग जो विधि देख लेंगे सिलेबस में कौन सा विधि पढ़ना, उसी विधि फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है। तीसरा है लुप्तीकरण विधि, ये सबसे बेस्ट विधि होता है। इसी विधि से क्या करना, आपको क्वेश्चन बनाना आपको है। चलिए, लुप्तीकरण में क्या होता है वो सीखिए, क्योंकि एक बार सब विधि सीख लीजिएगा, फिर जब प्रॉब्लम बनाने की बारी है तो जो हमको इच्छा होगा विधि लगाएंगे हम लोग, जो इजी होगा। तो हमारे हिसाब सबसे बेस्ट विधि जो आसान वाला विधि होता है वो या तो ये था जो मैंने बताया, ये विधि आपको, ये भी, या ये सबसे जो बता लुप्तीकरण सबसे बेसी यही प्रचलित रहता है विधि, इसका इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आपका चल रहा है हम लोग लुप्तीकरण विधि। प्रॉब्लम है आपको 2x + 3y = 19 और ये है 3x + 4y = 14। इसमें करना क्या होता है, किसी एक पार्ट x या y को बिल्कुल आपको कटा देना है, कटा देना है। कटेगा कब, जब सेम सेम होगा तब तो कटेगा, जो भी होगा। आपकी मर्जी है y खत्म करें, आपकी मर्जी x खत्म करें। तो तरीका आसान, सबसे आसान तरीका जो सबसे कमजोर छात्र के लिए है, दिमाग नहीं काम करता है, अगर y कटाना चाहते हैं तो y का जो कोफिशिएंट गुणक यहाँ पे है उसको 1 से गुना कर दीजिए, और जो x में y का गुणक है उसको आप 2 में गुना कर दीजिए, मतलब उल्टा कर देना आपको। चलिए y काटना चाहते हैं तो y में 4 गुणक है, हम यहाँ पे क्या 4 से गुना कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, और तब फिर कैसे हटेगा, तो गुना तो पहले कर देंगे, गुना पहले यहाँ पे तो गुना करके, क्योंकि दोनों में सेम सेम साइन है तो सेम साइन कभी कटेगा नहीं, कटेगा कब, जब एक प्लस और एक क्या माइनस हो। जब क्वेश्चन में सेम साइन दिया हुआ है दोनों को घटाएंगे, और अगर दोनों में अलग अलग साइन रहेगा दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तब वो कटेगा आपका। तो थोड़ा एग्जाम में इसको थोड़ा ऐसे लिख दिएगा, अच्छा रहेगा, इसको ऐसे डायरेक्ट मत लिखिए, ऐसे लिखिएगा। समीकरण 1 को किससे 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर
लैंग्वेज यही लिखा जाता है शायद। इतना ही लिखे, 3 से गुना कर, हाँ तो गुना कर घटाने पर, ई लिखना कोई जरूरी, खाली गुना कर काम खत्म, यही इतना शॉर्टकट लिखिए और मतलब मत कीजिए। मैंने एक को 4 से समीकरण को 3 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। एक को 3 से आप यहाँ लिख लीजिए, दिक्कत आपको आसानी होगा। तो 4 से गुना पूरा तो कितना आपका होगा, 4 दूना 8x, सबसे गुना होगा, 4 तिया 12y, 1900 का कितना आपका हो जाएगा, या 75 आपका हो जाएगा। 3 से गुना कीजिएगा दूसरे को, ये हो गया 3 तिया 9x, 3 चौके 12y, 26 से गुना 3 कितना आपका हो जाएगा 78। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं कि प्लस प्लस सेम साइन है, तो सेम साइन में कभी वो क्या होता है, घटता नहीं है, तो कटता नहीं है। तो माइनस साइन बदलिए, साइन कैसे बदलते हैं, तो नीचे वाले समीकरण का जो साइन है उसका उल्टा साइन कीजिएगा। इसका देखिए प्लस, इसका उल्टा क्या होगा माइनस, प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, ये प्लस का उल्टा क्या होगा, यहाँ प्लस साइन छिपा हुआ है, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब जो साइन आपने चेंज कर दिया, तो नीचे वाले समीकरण का साइन, यही साइन काउंट होगा, ऊपर का साइन काउंट नहीं होगा। अब ये देखिए कैसे पढ़ेंगे, प्लस 12y और ये पढ़ेंगे माइनस 12y, तो ये इससे कट जाएगा आपको। ये 8x है, प्लस 9x नहीं पढ़ेंगे माइनस 9x, 8 में 9 घटाइएगा कितना बचेगा, माइनस 1x। यहाँ 76 में घटेगा 78, उल्टा घटाइएगा तो हो जाएगा -2, दोनों का माइनस माइनस हटा दीजिए, इसका मतलब x बराबर कितना आपको आ जाएगा, 2 आ गया। देखिए पहले ही आपको आया था मान, x का मान 2, y का मान 5, एक मान तो आपको निकल गया। इतना जब निकल जाएगा तब लिख दीजिए ये बात, x का मान 2 किसी एक में रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, रखिए वहां पे 2x है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 19। देखिए मैंने यहाँ पे x का मान डाला 2, तो 2 दूना कितना आपका हो गया 4 हो गया, प्लस 3y बराबर 19। इसका मतलब कि 3y बराबर 19 में से 4 घटा दीजिए इधर जा करके, यह हो जाएगा आपको 3y बराबर कितना 15, ये y बराबर कितना होगा 15/3। ये करके कितना बेटा आपका आंसर आ जाएगा 5। देखिए पहले भी आपका आंसर आया था x। तो 3 विधि मैंने अभी अब तक बताया आपको। पहला मैंने क्या बताया आपको, तुलनात्मक विधि, दूसरा क्या था आपका प्रतिस्थापन विधि, तीसरा आपका क्या है लुप्तीकरण विधि। तीनों विधि आप जान गए हैं, तीनों विधि के आंसर बिल्कुल आपको सेम आपको आ रहा है। तो पहला विधि का नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलिमिनेशन मेथड कहते हैं, इंग्लिश में अगर देखिएगा इसका नाम क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड। और ये प्रतिस्थापन था, इसको अगर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, इसको होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और पहला जब जो था वो था कंपेरेबल मेथड था। वो चौथा आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको वज्र गुणन विधि कहते हैं हम लोग। तीन जान गए आप लोग। तो वज्र गुणन विधि भी सीखिए, इसलिए सीखिए जब आप पढ़िएगा आप कॉर्नर ज्योमेट्री, तो वहां देखिएगा किसी क्वेश्चन आपको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको बहुत आप यूज करना पड़ता है आपको। चौथा आपको आ जाएगा वज्र गुणन विधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
इसमें क्या करते हैं वो सीखिए। इसमें से पहला काम ये कीजिएगा, सबको बिल्कुल एक साइड ले आइएगा। 2x प्लस 3y माइनस 19 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 26 बराबर 0। पहले से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर यही मेन थोड़ा सा टेढ़ा है हल्का सा, बट जाना बहुत जरूरी आपका है, बाद में आपको आसानी भी लगेगा। पहले आप यहाँ पे x लिख दीजिएगा, ठीक है। और जब x लिखिएगा बेटा तो थोड़ा सा एक सेकंड हो जाइए, तो बताते हैं आपको थोड़ा सा कलर पेन से। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, x जब लिखिएगा, x वाले पार्ट को आपको बिल्कुल आप भूल जाना है, ये पार्ट खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब जो पार्ट बचा उसको सीधे गुना कीजिए। पहले गुना हमेशा क्या करना है आपको, ऐसे पहले चलना आपको है, इस प्रकार से ये फर्स्ट होगा, ऐसे चल मेरा क्या होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। तो ये 3 को गुना, सिर्फ गुना करना अंक, और किसी गुना नहीं, एक्स वाई को गुना नहीं करना है, उसका जो अंक होगा। तो 3 गुना होगा -26, यहाँ पे लिख देते -26 गुना कितना, 3 हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब बीच में कौन साइन डालना आपको, माइनस साइन, याद रखें माइनस बीच में डालिएगा। ऐसे अपना गुना पहले कर लिया, अब फिर ऐसे गुना करना है तो इधर से गुना कीजिए। तो -19, साइन छोड़ना नहीं, याद रखिएगा। तो -19 गुना 4, ब्रैकेट में इसको भी लिखिए, -19 गुना 4। ये आपका x का काम होगा, ठीक है। तो इसको ऊपर कर देते हैं हम। ऐसे आपका ये फर्स्ट रहेगा, ऐसे चलेंगे तो मेरा वो सेकंड चलेगा। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, y लेते हैं। अब यहाँ देखिए y में एक चीज़ है यूनिक है, मतलब अलग चीज़ है जो हम बताते हैं, अगर आपको अच्छा लगे कीजिएगा। आप अगर चाहते हैं कि सब में यही ऑपरेशन चले, हमेशा पहले ऐसे चले और हमेशा ऐसे पहले चले, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, y में यहाँ पर आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए y माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, आप यहाँ से इस आपको ये y को आप छोड़ दीजिए, ये फ्री आपका कर लीजिए इसको आप, जो बचा आपको कल उसको गुना करना आपको है। अभी ऐसे गुना होगा, हमेशा पहले यही गुना होगा, 2 गुना -26, तो ब्रैकेट में लिखिए 2 गुना, नेगेटिव गड़बड़ा जाएगा आपका, बीच हमेशा माइनस साइन डालना आपका है। ऐसे गुना कर लिए, फिर सेकंड ऐसे चलने वाला है, तो -19 गुना 3 कितना होगा, -19 गुना 3। अब यहाँ अगला चलिएगा, तो आगे में तो कोई एक्स वाई आपको है ही नहीं, तो वहां पर ये हट गया पहले आपका। अब यहाँ एक्स वाई नहीं, यहाँ डालिए क्या, यहाँ पर सिर्फ 1 डालना, हर केस में आपको 1 डालना, क्वेश्चन 1 डालना है। तो 1 डालना है, तो आपको इस केस को आपको छोड़ देना, ये खत्म हो गया आपका। आपको हमेशा पहले नंबर बना दिया सीक्वेंस, अगर गड़बड़ी आपसे नहीं होगा। तो 2 गुना 4 कीजिए, ये हो गया आपको 2 गुना 4, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस साइन दीजिए, फिर इधर से गुना करना है, 3 गुना 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं पहले इसको, ये हो जाएगा x बटे, ये तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, हम तो खाली दिखाए आपको, ऐसा लंबा चौड़ा कर दिए। ये हो गया -26 गुना 3 कितना हो गया, -78, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 19 चौके कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 76 हो जाएगा, ये माइनस वाई है। 26 दूना हो गया -52, माइनस माइनस हो गया प्लस, 19 क्या कितना हो गया 57, यहाँ 4 दूना हो गया आपका 8, और 3 क्या कितना आपका हो गया 9 हो गया। तो और एक बार और सॉल्व कर लीजिए, 78 में 76 घट जाए कितना बचेगा आपको, उल्टा घटेगा आपको, तो -2 हो जाएगा। ये माइनस वाई है, ये -52 प्लस 57 है, 57 52 कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 8 में से 9 गया कितना आपका, -1 हो गया। अब क्या करना है, एक बार आपको इसको इससे कंपेयर करना, एक बार फिर इसको इससे कंपेयर करना। इसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, इसको फिफ्थ मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 3 तथा 5 से, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 3 तथा 5 से। तो 3 में कितना आपको लिखा हुआ देखिए, x बटे -2, और 5 में कितना लिखा हुआ है, 1 बटे -1। तो दोनों का माइनस माइनस तो कट जाएगा आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 1 से गुना करेंगे तो x से हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर आपका 2 आंसर आपको आ गया। अब फिर किसको कीजिएगा, 4 और 5 को, फिर यहाँ पर लिखिए समीकरण 4 तथा 5 से।
तो 4 में कितना आपका लिखा हुआ है -y/5, -y/5 इधर होगा 1/-1। तो गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे -y इंटू -1 कितना होगा, +y हो जाएगा y। देखिए वही आपका आंसर आया है कि नहीं आया, हो गया। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अब यहाँ पर एक बात जो आपको मिलेगा, प्राय बुक में देखिए वो क्या करता है, आप लोग यहाँ पर -y का इस्तेमाल नहीं करता है। हमने यहाँ पर माइनस ऐसे आप कैसे रखना, साइन रखना कि प्लस माइनस फिर प्लस याद साइन रखना है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर ये माइनस थोड़ा झंझट हमको लगता है, बेटा कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। तो एक्स वाले में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जब यहाँ माइनस साइन नहीं लीजिएगा, तब जैसे वाई में आप पहुंचिएगा तो उस केसेज में क्या बेटा आपको होगा, उल्टा चलना पड़ेगा। यानी कि ये जो आप चल रहे हैं आपका, ये अगर ये आपका काम एक्स के लिए कर रहा है, एक्स का जब मान निकालते हैं, पहले आप ऐसे गुना किए फिर ऐसे गुना, नहीं पहले आप ऐसे गुना किए फिर आप ऐसे गुना किए, तो वाई वाले जब नेगेटिव आप नहीं लेते तो उल्टा करना पड़ेगा। क्या उल्टा करना पड़ेगा आपको, तो पहले आपको क्या करना, वाई वाले केस में आपको इसे वाई लीजिएगा, ऐसे नहीं चलना, आपको ऐसे चलना, बस इतना ही अंतर होगा। इधर से गुना किए कितना आपका हो जाएगा, 3 गुना -19, इसे माइनस साइन डालना है, ऐसे गुना कर, ऐसे गुना कर लीजिए तो कितना आपका होगा, 2 गुना -26। तो ये आपका हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा -57 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना आपका 52। ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर कितना -5 हो जाएगा। तो -5 कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वो नेगेटिव नीचे आपको आ जाएगा। बात तो बराबर है, उतना ही आपका काम पड़ेगा आपको, इतना ही अंतर है। तो याद यही रखना, अगर नेगेटिव नहीं लेना चाहता यहाँ पर आप, तो वाई वाले केस में पहले इधर से गुना कीजिएगा फिर ऐसे उल्टा गुना कीजिएगा। देखिए कहने मतलब ऐसे फर्स्ट ऐसे सेकेंड, ये किसके लिए काम कीजिएगा, एक्स के लिए, और ऐसे फर्स्ट और ऐसे क्या सेकेंड, ये किसके लिए काम कीजिएगा आप, ये वाई के लिए काम कीजिएगा। और फिर जब कांस्टेंट टर्म लेना है फिर सीधा हो जाएगा आराम से, तो याद रखिए आप लोग। अब एक लास्ट बच गया आपका क्या, वो अनुपात निर्णय विधि। हालांकि ये विधि आपको बिल्कुल पढ़नी नहीं है, फिर भी जान लीजिए, जानना है, विधि का नाम है, जान लीजिए।
अनुपात निर्णय विधि, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन मिटा दिए, अच्छा कोई बात नहीं। 3x + 5y = 7, 5x + 12y = 40। तो ये विधि खास कर आप वहाँ पर यूज कीजिएगा तो जहाँ पर देखना आपको क्या आपका जो कांस्टेंट टर्म उसको इक्वल आप कर दीजिएगा, इक्वल हो जाए वहीं पे विधि लगाइएगा तो आपको बहुत आसानी से प्रॉब्लम तब बन सकता है। अगर जल्दी ये इक्वल नहीं होगा जल्दी आपको मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो इसमें क्या कि इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए। आप यहाँ पे समीकरण 1 में आप क्या कीजिए 2 से गुना, चुके देखिए 14 यहाँ पर 14 बन जाएगा आपको। और नहीं मान लो सपोज कीजिए कि इसका जैसे पिछला क्वेश्चन था 19 था और 26 आपको दिया गया था, वो मैच नहीं करता तो क्या करते, कोई टेंशन नहीं था, ऊपर को 26 से गुना करते नीचे 19 से गुना करते तब भी बराबर कर देते आपको। ठीक है, बट देखिए ध्यान जरूर दीजिएगा सिंपली कैसे बन सकता है आपको। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना कीजिए कितना होगा, 2 या 6x, 2 पंचे हो जाएगा 10y, 2 से 14 हो गया। अब दोनों बराबर हो गए, दोनों को माइनस कर दीजिए। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर ये आपका हो गया 6x + 10y = 14 और ये 5x + 12y = 14। ये आपको कटाना है, मैंने कटाना है कांस्टेंट टर्म को आपको, तो माइनस माइनस कर दीजिए। तो ये पर क्या होगा, यहाँ एक्स वाई नहीं कटाना हमको, कांस्टेंट टर्म घटाना है। कितना बचा देखिए, देखो 6 में 5 गया कितना होगा, माइनस एक्स और ये हो गया -2y = 0। तो यहाँ पे 6 से 5 1x बचेगा ना, 0। इसका मतलब x बराबर कितना आपका हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x = 2y आपका हो गया। अब क्या कीजिए, इसको इस मान को समीकरण 1 में डाल दीजिए। समीकरण 1 में x = 2y, इसको थर्ड मान लीजिए, काम पड़ेगा आपको रखने पर। तो x का मान 3 लेकर कितना आपका हो जाएगा आपको, नहीं इसको हो ये काम करना ही नहीं हमको ना, ये तो रेशियो निकल रहा है मेरा। x = 2y हो गया, इसको यहाँ दोबारा फिर लिख रहे हैं। यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 × x होगा, तो आप क्या दोनों का फैक्टर इंटरचेंज कर दे, मतलब ये हो गया। तो 2 को इधर लाएंगे तो x/2 होगा, 1 को इधर लाएंगे तो y/1 होगा। दोनों के लिए आप क्या कीजिए, कुछ एक कांस्टेंट टर्म आप कुछ मान लीजिए। आप दोनों के k से कंपेयर की तुलना कीजिए। x/2 अगर k के बराबर होगा, x बराबर कितना होगा, 2k हो जाएगा। और y/1 अगर k होगा तो y बराबर कितना आपका हो जाएगा, k आपका हो जाएगा। अब इस x और y के मानो क्या कीजिए, समीकरण आप 1 में डालिए। आप समीकरण 1 से वहां पर 3x है, 3 × 2k + 5y 5 × k = कितना आपका 7 है। यहाँ तो k का मान निकालिए कितना है, 6k + 5k 11k बराबर कितना हो गया, 7 आपका हो गया। तो k बराबर कितना आपका हो जाएगा, 7/11 आपका हो गया। k का मान आपका निकल गया। अब k का मान जब निकल गया तो यहाँ बैठा दीजिए।
इसलिए x बराबर कितना है 2k, तो 2 × 7/11। y बराबर k है तो k का मान 7/11। x बराबर कितना हो गया 14/11 और y का मान कितना हो गया 7/11। अब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, जैसे क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट सब बनने वाला है। इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी काम का चीज़ है। इसमें क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें, और लॉन्ग क्वेश्चन सब बनता है, शॉर्ट बनता है। दो समीकरण हम मान लेते हैं, एक a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। इसमें कहता है कि यदि, पहला पॉइंट, यदि ये जो a1 और बटे a2 का जो अनुपात है और b1 बटे b2 का अनुपात, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 9 कुछ भी है, अगर बराबर नहीं हुआ तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, यानी x और y का आपका एक ही मान निकलेगा, ठीक है। अद्वितीय हल a1, और इस केस में क्या होगा, आपका ग्राफ जो है कटिंग करेगा, मतलब वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपका हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस को, जब दो ग्राफ देखिएगा ऐसे कटा हुआ है तो पकड़ लीजिएगा, उसमें आपको क्या हो रहा है, कंडीशन की ये आपको लागू हो रहा है। मतलब वो प्रूफ करने का बताइए कि ये लाइन या ग्राफ जो वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, तो पहले ऐसे ट्राई करके देख लेगा, बराबर नहीं तो कह देंगे हाँ, अगर ऐसा रिजल्ट आता है कह देंगे इंटरसेक्टिंग है। लाइंस को निरूपित करता है, इसका हिंदी थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, निरूपित करता है। और इसमें हल को क्या कहता है, युग्म जो क्या होता,
अविरोधी होता है। अगर विरोधी होगा तो आपस में कट गला कोई मिलेगा नहीं, में गला मिलेगा, गला जब मिल रहा है तो कहता है क्या अविरोधी होता है। तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविरोधी ग्राफ में कैसा होगा, ये कंडीशन काम करता है, याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए कि A1/A2 बराबर B1/B2, तीनों का तीनों आपका बराबर हो गया, तीनों वाले बराबर हो गए, तब क्या होगा, अनगिनत हल हो जाएगा। तो अनगिनत हल एवं उस केस में आपको लाइन कैसा आपका हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, देखिए क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर हिंदी दिक्कत है इसको ये देख लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन कौन होता है। एवं आश्रित होते हैं, मतलब कि आपको एक लाइन ऐसे जाएगा, दूसरा को ओवरलैप कर जाएगा, एक लाइन क्या दूसरा इसी को ओवरलैप कर जाएगा, इसको बोलते हैं। एवं आश्रित, इसमें दिखाएगा, ये ग्राफ दिखाएगा, इसमें ग्राफ कैसा आपका होगा, युग्म ग्राफ, इसे युग्म बोलिए। इसमें क्या होगा, आश्रित एवं युग्म, ये क्या आपका होगा, आश्रित होगा। और अगर मान लीजिए तो ऐसा कंडीशन आपको हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा। इसमें ग्राफ कैसा आपका होगा, विरोधी ग्राफ हो जाएगा। इसमें युग्म कैसा हो जाएगा आपका, युग्म आपका विरोधी होगा। इसका मतलब एक लाइन ऐसे अगर जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे, बिल्कुल मेरे इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप समांतर भी कह सकते हैं, ठीक है। युग्म क्या क्या कह सकते हैं आप, समांतर भी कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल पैरेलल चलेगा तो जो टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा तो ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक के बाद दूसरा लाइन क्रॉस कर जाना, कटिंग करेगा नहीं तो बिल्कुल विरोधी, मतलब हम भी ऐसे लाइन में चल रहे हैं और बगल में एक और लाइन भी चल रहा है, विरोधी है, कोई किसी से बात मुलाकात नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, एक बात और इसमें थोड़ा जोर देते हैं आपको हर चीज में। पहले में आपने क्या क्या लिखा है, इसमें देखिए तीन तीन चीजें। पहला आपको याद रखना है, एक तो अद्वितीय हल होगा, दूसरा याद रखना आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्म अविरोधी कहते हैं। और तीसरा याद रखिएगा इसमें कि ये संगत होता है, संगत, ये तो हिंदी में कहते हैं कंसिस्टेंट, इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। संगत, क्वेश्चन पूछता है कंडीशन के संगत के लिए, कंसिस्टेंट के लिए, एक कंसिस्टेंट, तीन चीज काम याद रखिएगा। पहला अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, आपको चार्ट पर बनाते हैं, अच्छा रहेगा, आपको याद रखना, आपको आसानी हो जाएगा।
अगर आपको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, पहला केस बनेगा आपको। इसमें क्या क्या होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक ये होगा। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा आपको? युग्म पेयर जो आपको अविरोधी होगा, अविरोधी, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग। इंग्लिश में कहेंगे इसको इंटरसेक्टिंग। और साथ में संगत भी होगा। संगत का मतलब कंसिस्टेंट। सब भाषा लिख दिए, दोनों आपको आसानी होगा। और द्वितीय हल मतलब क्या होता है? एक हल। इसका मतलब होता है एक हल, याद रखिएगा। और द्वितीय का मतलब क्या होता है? एक हल होता है। अविरोधी होगा और क्या? संगत, कंसिस्टेंट होगा। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? तो ग्राफ ऐसे ऐसे कटिंग करता है, बिल्कुल ग्राफ कहते कट करेगा, पता चल जाएगा आपको। ये 3 बातें आपको इसमें आपने सीखी। अब दूसरा है ये सेकेंड केस में A1/A2 हो जाए और B1/B2 हो जाए, C1 तीनों अगर बराबर हो जाए, तब क्या होगा? तब आपका हो जाएगा अनेक हल। क्या आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होगा, यानी कि क्या कहते हैं इसको? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा? युग्म आपका आश्रित होगा, डिपेंड कर जाएगा। युग्म आपको आश्रित होगा। आश्रित को इंग्लिश में लिखिएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा। मतलब एक लाइन ऐसे पास किया आपको और दूसरा भी आपका उसी के ऊपर में से पास कर जाएगा। एक से लाइन पास कर रहा है, दूसरा आश्रित, इसी के ऊपर आपका आश्रित हो जाएगा। एक लाइन मतलब यहाँ पर एक लाइन ये हो गया, दूसरा में लाल से बना देते हैं, दूसरा लीजिए, दूसरा ऐसे पास कर दिया, ब्लैक के ऊपर रेड पास कर गया, कि आपका आश्रित लाइन हो गया आपको। साथ में ये भी क्या होगा? आपका संगत होगा। संगत मतलब क्या होगा? आपका कंसिस्टेंट होगा। सबको याद आसानी से रहेगा। इसको कोई एक क्वेश्चन पक्का आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इससे। और तीसरा है जो लास्ट कंडीशन आपका था, A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तब उस केस में कहता है कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन। और फिर आपका ये हो जाएगा युग्म आपका अविरोधी, जिसका आप क्या कह सकते हैं? पैरेलल, या समांतर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको हम लोग क्या? पैरेलल, समांतर, यानी क्या? पैरेलल। और ये क्या होगा? आपका असंगत होगा। असंगत का मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट। इतना आपको पॉइंट याद रखना है कि तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों पे क्वेश्चन आपको बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपको रहा, आप स्टार्टिंग बिल्कुल आपका भी हुआ है। ठीक है, तो नोट अच्छे से कर लीजिए आप लोग। ध्यान ग्राफ में ध्यान तो बिल्कुल दीजिएगा। अगर ये ऐसे लाइन ग्राफ कट कर रहा है तो बुझ जाइएगा बिल्कुल फर्स्ट वाला केस है। और अगर आप ऐसे डिपेंड ऐसे ऐसे बना दीजिए, एक लाइन ऐसे गया, फिर दूसरा इसी के ऊपर जाकर डिपेंड कर गया, तो रिपीट कर गया था, वो कोइंसिडेंट हो गया। तीसरा अगर आपको ऐसा लाइन हो गया, तीसरा फिर ऐसे, मतलब ये बिल्कुल आपस में क्या रहेगा?
कहीं मिलेगा ही नहीं ना पे, और विरोधी आपका हो गया, सॉरी ये विरोधी हो गया, विरोध मतलब कहीं विरोध मिलवे नहीं करेगा, विरोधी आपका हो जाएगा। तो इतना था, फिर अभी तो इसमें स्टार्टिंग अभी वो क्वेश्चन और बनने वाला आपका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।